अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा है और आपको जो दीन मिला, जो शरीयत मिली, वो कामिल दीन और कामिल शरीयत मिली है। और इसकी वजह यह है कि आप सल्लम से पहले जितने भी अंबिया किराम इस दुनिया के अंदर आए और अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के बाद अपने वक्त मुकर्ररा पर जब वो पर्दा फरमा गए तो उसके बाद आने वाले नबी ने उनका बकिया काम पूरा किया। लेकिन जब मेरे और आपके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इस कायनात के अंदर तशरीफ लाए तो आकर फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो जब आप आखिरी नबी हैं तो आप मुकम्मल दीन लेकर आए, मुकम्मल शरीयत लेकर आए, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात लेकर आए। इसलिए कहा जाता है कि इस्लाम एक मुकम्मल कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जिंदगी के हर शोबे के अंदर इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। जहां इस्लाम इबादात, अखलाकियात, मुआमलात, मुआशरत, अकायद, आमाल की तरफ तवज्जो दिलाता है, वहीं पर हमारा दीन इज्तिमाई निज़ाम को और मुल्क और माशरे के निज़ाम के तरीके को चलाने की भी तरगीब दिलाता है। इस्लाम में इसी इज्तिमाई निज़ाम को सियासी निज़ाम कहा जाता है। और सियासत का अगर लुग़वी और लफ्ज़ी माना देखा जाए तो सियासत इज्तिमाई निज़ाम चलाने को कहा जाता है, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए कोशिश करने को कहा जाता है। अगर सियासत को लुग़वी और लफ्ज़ी माने के एतबार से देखा जाए और अगर सियासत को शरीयत की निगाह में, दीन की निगाह में, इस्लाम की निगाह में देखा जाए तो सियासत की डेफिनेशन ये है, तारीफ ये है कि वो जो निज़ाम, जो मुल्की निज़ाम अल्लाह के कानून के ताबे हो, जो मुल्की निज़ाम अल्लाह के हुक्म के ताबे हो, उसे सियासत कहा जाता है। और जो भी निज़ाम, जो भी कानून, जो भी फैसला अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के खिलाफ हो, उसे सियासत दीन की इस्तिलाह में नहीं कहा जाता। लोग उसे सियासत कह दे, माशरा उसे सियासत कह दे, सोसाइटी उसे सियासत कह दे, लेकिन फरमाया कि जो मुल्की निज़ाम अल्लाह के कानून के ताबे न हो उसे सियासत नहीं कहा जा सकता। ये एक बिल्कुल बदीही और फितरी बात है। और आप देखें कि ईसाई और जितने भी ईसाई हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, ईसाइयों ने मजहब और सियासत को अलग अलग करके रख दिया। कहा भाई एक खुदा है, आप उसकी पूजा पाठ करो, उसकी इबादत करो, उसकी परस्तिश करो, लेकिन जहां पर रियासत की बात आएगी, जहां पर मुल्क की बात आएगी, वहां वो शख्स रियासत का पाबंद होगा, वहां पर अल्लाह के कानून का पाबंद नहीं होगा। गोया उनके यहां मजहब और सियासत अलग अलग चीजें हैं और उनके यहां खुदा का अलग कंसेप्ट है, कैसर और बादशाह का अलग कंसेप्ट कहा जाता है। कहा खुदा की इबादत करो, उसकी परस्तिश करो, लेकिन सिर्फ मस्जिद की हद तक, सिर्फ इबादत की हद तक।
जहां पर मुल्की निज़ाम की बात आए, जहां पर उसूल और कवानीन और रूल्स एंड रेगुलेशन की बात आए, वहां पर रियासत को फॉलो करो। हालांकि हमारा ये अकीदा, हमारा ये नजरिया, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, ये सारी की सारी कायनात का बादशाह और मालिक एक अल्लाह की जात है। आसमानों पर भी उसकी बादशाहत है और जमीन पर भी उसकी बादशाहत है। आसमानों के निजाम को भी चलाने वाला वो है और जमीन के निजाम को चलाने वाला भी वो है। ये नहीं कि आसमानों पर उसकी बादशाहत है लेकिन जमीन के ऊपर कैसर की बादशाहत हो, जमीन के ऊपर किसरा की बादशाहत हो, जमीन के ऊपर किसी जो है वो वडेरे की बादशाहत हो। नहीं नहीं, फरमाया वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, ये सारी की सारी कायनात के ऊपर एक अल्लाह की बादशाहत है, एक अल्लाह की बादशाहत है। हुक्म चलेगा तो उसी एक अल्लाह का चलेगा। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलेगा। और जो कोई अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कानून नहीं बनाएगा, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। एक ही रुकू के अंदर 3 फतवे दिए, एक ही रुकू के अंदर। और फरमाया जो शख्स अल्लाह के दिए हुए कानून के मुताबिक फैसला नहीं करेगा वो जालिम है। जो शख्स अल्लाह के कानून के मुताबिक फैसला नहीं करेगा वो शख्स फासिक और गुनाहगार है। और फरमाया जो शख्स अल्लाह के दिए हुए कानून के मुताबिक फैसला नहीं करेगा फउलाइका हुमुल काफिरून, वो शख्स मुसलमान नहीं है बल्कि वो कुफ्र का दर्जा पहुंचा। तो फरमाया वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, वो अल्लाह जिसकी आसमान पर भी बादशाहत है और इस जमीन के ऊपर भी उस एक अल्लाह की बादशाहत है। तो गोया पता चला कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का हुक्म चलेगा, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम चलेगा, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का कानून चलेगा। मैं और आप अपने घर के मालिक हैं, हम अपने घर में किसी दूसरे का ऑर्डर बर्दाश्त नहीं करते, अपने घर के अंदर किसी दूसरे का हुक्म नहीं चलने देते। गो के हमें आर्जी मिल्कियत मिली है, चंद दिन की मिल्कियत है, लेकिन वो कायनात का खालिक हकीकी खालिक है, हकीकी मालिक है, हकीकी राज़िक है। तो फिर उसका हुक्म क्यों ना माना जाएगा और उसका फैसला क्यों नहीं चलेगा, उसका निजाम और कानून क्यों नहीं चलेगा। तो जितने भी मज़ाहिब आए, ईसाइयत है, यहूदियत है, उन्होंने कहा भाई इबादत करो, मना नहीं है, परस्तिश करो, मना नहीं है। वो चाहे तुम जो है वो देवता की करो, वो तुम्हारे वहां खुदा का कंसेप्ट है, वो जो है वो ईश्वर का कंसेप्ट है, वो भगवान है, वो जो कुछ भी है तुम इसकी इबादत करो। लेकिन जहां पर रियासत की बात आएगी, जहां पर निजाम की बात आएगी, वहां पर फिर तुम्हें रियासत की बात माननी होगी, वहां पर अल्लाह की और अल्लाह के कानून की बात नहीं माननी होगी।